सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है ज्ञान की नज़र से देखे सभी को। तो सात संगत जी, आइए शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक। तो क्या है हमारा आज का न्यू टॉपिक? सात संगत जी, ज्ञान की नज़र से देखे सभी को। सात संगत जी, अपना प्यार आशीर्वाद पहले दे देना। कैसे देना है? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो सात संगत जी, आज हम सब शांति से बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जो भी वक्ता गीत या विचार के रूप में बोले, सभी का भाव यही था कि हम सब इस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। जब दर्शन हो जाएंगे तो जिंदगी भर हम इसी के एहसास में, इसी के रंग में रंग कर अपना जीवन बिता सकते हैं। हम मानव बनकर धरती पर आए हैं सात संगत जी, तो गुण एक मानव के अंदर होने चाहिए। वे हमारे जीवन में इस तरह बस जाए कि किसी को हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि इंसान बनो। जिस तरह इस शहर का नाम हमीरपुर है, तो अगर इस शब्द को जोड़े तो हम और अमीर बन जाता है। तो हम अमीर कैसे बने? यह ब्रह्म ज्ञान की दात जब प्राप्त होती है सात संगत जी, तो रूह अमीर हो जाती है। इसलिए अब तो उम्र अमीर बनकर ही रहना है, ताउम्र अमीर बनकर ही रहना है। कहीं है पर्वत नदी, कहीं पर रेती है। सुंदर है कितने कितने रूप है, फिर भी धरती कितनी सुंदर है। हमारी धरती इतनी सुंदर है सात संगत जी, इसमें रेत भी है और सुंदर भी है। धरती पर इतनी भिन्न भिन्न तरह की दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, इसकी सुंदरता को हम निखार सकते हैं। हम इसके गुणों को देखें जो इसको खूबसूरत बना रहे हैं सात संगत जी। कुदरत में पहाड़ का जिक्र आता है तो पहाड़ कितना ऊंचा और कितना मजबूत होता है। अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी के नीचे बहती है और अपनी स्रोत सागर में मिल जाती है। मिट्टी से भी धरती में कितनी खूबसूरती है। हर एक चीज़ में अलग गुण है सात संगत जी। फिर भी यह जब साथ रहते हैं तो आपस में टकराते नहीं। हम इंसान भी इसी धरती पर ही रह रहे हैं। यह सब चीज़ें भी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इनसे गुण लेने की बजाय हम इनको खराब करने में लग जाते हैं सात संगत जी। हम सब इस संसार में आए हैं, चाहे कोई भी कैसा भी है, चाहे कोई दिखाने में हमसे अलग है, चाहे वह भोजन अलग है या अलग तरह से भोजन खाता है और हम अलग तरह से खाते हैं, या कोई ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से अलग दिखती है, तो सात संगत जी हम इसको अलग करके ना देखें। हम यह माने कि संसार में डाइवर्सिटी मतलब विविधता में भी एकता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल है, इनकी अपनी अलग अलग महक है सात संगत जी। हर एक चीज़ को दूसरे से चाहे कितना भी अलग दिखे, उसका सत्कार इस तरह से करना है जैसे कि वह बिल्कुल हम जैसी है सात संगत जी, जैसे कि वह बिल्कुल हम जैसी ही है। हमें किसी को तुच्छ भाव या हीन दृष्टि से नहीं देखना। हम यह व्यक्ति से गुण ग्रहण करने हैं। पर्वत से अच्छा हूँ तो मैं सागर ने यह कहा, नहीं रेती से बेहतर हूँ। मैं तो नदी को कहता सुना नहीं, वही उदाहरण की चाहे पहाड़ नदी या रेत है। यह सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती, एक दूसरे को यह नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे अंदर तुमसे ज़्यादा गुण है। तो हम इंसान स्वयं को श्रेष्ठ मानकर सात संगत जी अपनी गलती को क्यों करते हैं? उदाहरण के तौर पर हम अपने हाथ की ओर देखें तो हर एक उंगली की लंबाई दूसरी उंगली से अलग है। अगर हम कोई कार्य करें, जैसे कि अगर हमें कुल्हाड़ी पकड़नी या किसी चीज़ को पकड़नी है, तो पूरी मुट्ठी बन जाती है। अगर हमें
अगर हमें भोजन करना है तो अंगूठे से हमारी उंगलियां भी काम करती है। अगर हमें कोई फ़ोन मैसेज भेजना है तो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो सकता है। अगर अंग की एक अलग अहमियत है, एक हथेली से निकलती हुई भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां एकत्व के भाव से एक साथ इकट्ठी रहती है। साथ संगत जी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाती और अपना काम पूरी तरह और पूरी ईमानदारी से करती है। साथ संगत जी मनुष्य के अंदर मनुष्य वाले गुण यह सोचकर नहीं बस पाते कि दूसरा हमारे जैसा नहीं है। हम दूसरे के लिए मन में भेदभाव और नफरत ले आते हैं। इसीलिए हम सामने वाले व्यक्ति को अंदर भाव से नहीं देख पाते। हम बार बार कोशिश करते हैं कि किस तरह हम दुनिया से आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किसी तरह हम उसका मजाक उड़ाए और वह रोने को मजबूर हो जाए। ऐसी भावना शायद ही ऐसे भाव हमारे मन में क्यों आते हैं सत्संग जी? उस व्यक्ति के दिल को जिसमें यह परमात्मा बसा है हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? हम यह समझते कि सबकी अपनी एक अहमियत है और हर एक का कार्य करने का तरीका भी अलग है। परमात्मा ने ही हर एक को अलग बनाया है साथ संगत जी, और हर एक की शक्ल भी अलग बनाई है। उंगलियों के निशान की बात करें तो एक ही हाथ की सभी उंगलियों के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते। साथ संगत जी परमात्मा ने हमें खूबसूरत बनाया है और हमें अलग अलग गुण भी दिए हैं। हम हर एक गुण को ही देखें, किसी से नफरत न करो, वैर विरोध की भावना मन में ना रखो और किसी को हीन भाव से ना देखो। साथ संगत जी लड़ झगड़ के इस धरती का रूप बिगाड़ा इंसान है। अफसोस की मानवता को खूब उजाड़ा इंसान ने। परमात्मा ने इतनी सुंदर धरती बनाई है, इस धरती से निकला हुआ कितना कुछ हमारे उपयोग में आता है, फिर भी हम इंसान इस धरती का रूप पर साथ संगत जी फिर भी हम इंसान इस धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। उजाड़ा भी कैसे है? जब मन में नफरत की बात आई तो हमने सद्गुणों के बजाय अवगुणों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। यह बुरे भाव हमारे दिलो दिमाग और व्यवहार में इस तरह हावी हो गए साथ संगत जी कि वे हमारे कर्मों में से प्रकट होने लगे। हमारे मन में सिर्फ नफरत ही भरी थी। इसलिए आपने अपने हाथों का इस्तेमाल भी लड़ाई झगड़े में शुरू कर दिया। परमात्मा ने तो इतनी सुंदर धरती बनाई पर हम लोगों ने इसका रूप बिगाड़ दिया। जहां हमें पेड़ दिखे जो इतने फलदार होते हैं, हमने पेड़ भी काटने शुरू कर दिए। नदियों में कचरा डालकर पानी भी पीने लायक नहीं छोड़ा। यह धरती जो हम कुदरत से सौगात की तरह मिली है साथ संगत जी, हमने इसका सदुपयोग नहीं करना। हम सिर्फ अपने हित और दूसरों के अहित के कारण इसको उजाड़ने लग गए साथ संगत जी। हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, फिर भी हमें घर मिला है, एक परिवार प्यार मिला है और उस घर के अंदर हमारा इतना सुंदर स्वागत है। फिर भी अगर हम परिवार के 3 सदस्यों आपस में मनमुटाव की बात करें और आपस में लड़ने लग जाए तो हम एक परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख रहे हैं। यह बात समाज पर पूरी लागू होती है सत्संगत जी। साथ संगत जी जहाँ दफ्तर में या काम पर होते हैं हम, वहाँ भी
एक दूसरों के लिए अपने मन में दया और करुणा नहीं रखते। किसी ने हमसे पूछा कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया तो उसने लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। साथ संगत जी, हमें अपने मन को विशाल बनाना है। दूसरों ने अगर कुछ कह दिया तो हम अपने मन में दया करुणा नहीं रखते। किसी ने हमसे पूछा साथ संगत जी कि ऊंचा नीचा बोल दिया तो उसने लड़ने झगड़ने लगते हैं। हमें अपने मन को विशाल बनाना है। दूसरों ने अगर कुछ कह दिया तो हम अपने अंदर क्रोध और बदले की भावना ना लाए। जन्म लिया है धरती पर, कुछ बनता कर्म हमारा है। इसकी सुंदरता को कायम रखना धर्म हमारा है। हम इस धरती पर आए हैं, परमात्मा ने कृपा की है और इस धरती पर मानव रूप में जन्म देकर हमको भेजा है। साथ संगत जी, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ जहाँ भी विचरण करें उस स्थान को सुंदर बनाए, अपने फर्ज को निभाए, हमारी समदृष्टि हो, हम हर एक को समदृष्टि से देखें। अगर कोई फर्क भी है तो उस फर्क के प्रति मन में नकारात्मक ना लाए। साथ संगत जी, हम बस यही देखें कि सब में एक ही परमात्मा है। समदृष्टि की भावना से जब हम संसार में हर एक को इज्जत देंगे और हर एक से प्यार करेंगे तो हम संसार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ संगत जी, बल्कि हमारा जो फर्ज है उसको निभाते चले जाएंगे। साथ संगत जी, एक कहानी याद आ रही है कि एक इंसान डॉक्टर के पास यह शिकायत लेकर गया कि मेरी आँख में दर्द है। डॉक्टर ने उसको इलाज बताया कि आप ऐसी चीज़ों का ध्यान लगाओ जो हरे रंग की हो। साथ संगत जी, डॉक्टर ने उसको इलाज बताया कि आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान लगाओ जो हरे रंग की हो, क्योंकि आप जितना हरा रंग देखोगे आपकी आंखों में ठंडक महसूस होगी और आपका दर्द कम हो जाएगा। उस इंसान ने बाजार जाकर हरे रंग का पैंट खरीदा और जहाँ जहाँ भी उसको लगा कि इन चीज़ों पर उसकी नज़र पड़ सकती है, उसने अपने घर की हर चीज़ पर उस हरे रंग को कर दिया। साथ संगत जी, कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर से मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने देखा कि उसके घर में हर चीज़ ही हरे रंग की हो गई थी। उसका दरवाज़ा खोलने वाला जो बटन था उसने डॉक्टर के ऊपर भी हरा रंग कर दिया था। साहब ने देखा कि यह भी हरा हो जाए। डॉक्टर यह देखकर हैरान था और कहने लगा कि तुम हर चीज़ को हरा बनाने की बजाय अगर हरे रंग का चश्मा पहन लो तो तुम्हारा काम कितना आसान से हो जाता और तुम्हें हर चीज़ हरे रंग की दिखाई देने लगेगी। हमने इस संसार में हर एक को ऐसा ही बनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी खूबी है। साथ संगत जी, हर इंसान का स्वभाव दूसरे से अलग है, तो उसको ज़बरदस्ती अपने जैसा नहीं बनाना कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो इसका भी ऐसा ही हो, मेरा खान पीन और मेरी संस्कृति ऐसी है तो इसकी भी ऐसी ही हो। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। साथ संगत जी, हमें सिर्फ अपनी निगाह बदलनी है। हमें उस चश्मे से देखना है कि हमको सब एक समान ही देखे, किसी में कोई जाति पाति और ऊंच नीच का ना दिखे, किसी में कोई पहनावे, रंग रूप, नस्ल या किसी भी तरह का फ़र्क हमारी निगाह में ना दिखे। साथ संगत जी, कहे अवतार कि आपस में सब मिलवर्तन बढ़ाना है, सुंदर धरती पाए है, सुंदर छोड़ के जाना है। फिर वही बात साथ संगत जी की, जब इस धरती पर आए तो धरती पर रहते हुए हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि जब चाहे तो भी यह धरती सुंदर ही बनी रहे। कर्म ही आज़ादी हमारे पास है, हमारे पास चॉइस है कि किस परिस्थिति में हम किस तरह रिएक्ट करें। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो उसे सहन करें या फिर उसको पलट कर चोट पहुंचाए। हमें जो इसकी सुंदरता धरती मिली है यह वह वरदान है। हम किसी तरह से न अपना नुकसान करें, ना दूसरों का नुकसान करें और ना ही दूसरों को चोट पहुंचाए। हम दूसरों की खूबियों को यह सोचकर नज़रअंदाज करें साथ संगत जी कि यह मेरा जैसा नहीं है। चमन में अगर अलग अलग रंग के जो फूल है वे चाहे अलग अलग जगह से आ रहे हैं तो भी उनमें कोई फ़र्क नहीं करना है। हमने यह देखना है कि अगर सिर्फ वही हो
हम नहीं तो वही बात है कि हम ही हैं, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हमने व्यक्तिगत अस्तित्व की बात न करते हुए विश्व उद्धित की भावना रखनी है। साथ संगत जी, हमारे संसार में खुद ही अपने आसपास इतनी ऊंची दीवारें बना ली कि हम उन दीवारों में फंस कर रह गए हैं। हमने दूसरों को अपने से ऊंचा दर्जा देना बंद कर दिया है और उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करना भी बंद कर दिया। साथ संगत जी, हम अगर यह सोचते हैं कि हमारे दम से ही पूरा संसार संवर जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबके मन में अपनी जगह बनानी है, दूसरों को इज्जत देते हुए साथ संगत जी जीवन बिताना है। परमात्मा हमारे करीब है। जब यह बात हम जान जाते हैं तो फिर हम अपना जीवन भी खुशनुमा बना लेते हैं। साथ संगत जी, और दिल में जो संसार के लिए सेवा और परोपकार की भावना आ जाती है साथ संगत जी, दातार सभी पर कृपा करे, हमारा जीवन एक चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में मानवीय गुण आ जाए, ताकि इस संसार में पहले हम खुद खूबसूरत बने और फिर दूसरों तक भी यही संदेश पहुंचा पाए। साथ संगत जी, यह जो ज्ञान की दात झोली में डाली है प्रभु ने, आप जी ने प्लीज आशीर्वाद देना कि जो रहबर जो पीरो मुर्शुद के वचन हैं उनके वचनों पे चल पाए, वैसा ही क्रम बन पाए। साथ संगत जी, आप जी अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहना। कमेंट कर दास को ज़रूर बताना कि टॉपिक कैसा लगा। साथ संगत जी, आपको कैसी लगी है स्टोरी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद देना हर रोज़ आप जी के चरणों में। साथ संगत जी, ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणागत मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणागत मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणागत मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।